हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो खास तौर से एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे और सभी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये क्लास जो बनाई हुई है मैंने एलटी ग्रेड के लिए बनाई है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और बाकी परीक्षाओं के लिए भी 9, 10, 12 के लिए भी यूज़फुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अब हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला वो, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आप इसमें से आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से आप हमें बताएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है आप अपने बता सकते हैं। वीडियो को रोककर भी हमें आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो ये जमा होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चोट जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? यानी किस प्रोटीन के द्वारा जमता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फाइब्रोनोजेन। नोजेन के द्वारा आपका रक्त जमने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनी होती है? तो ये आपको बता सकते हैं 3 परत से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो 4 ऑप्शन है, कॉपर, जिंक, टिन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी ये एक गन मेटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आप सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आप हमें बता सकते हैं 4 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र, जो 8वां क्वेश्चन है हमारा, क्या होगा? कौन से यंत्र क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा हाइड्रोफोन, जो ध्वनि सुनने का यंत्र होता है वो। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डी पर लगाएंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? कौन सा हिस्सा है पौधों का खनिज पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर लगाएंगे इसमें। बी इज़ द करेक्ट आंसर, जाइलम होता है जो पानी और खनिज का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा बड़ा साइज है इसका, छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इसको पढ़ेंगे। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? मतलब मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है?
तो सबसे बड़ी कोशिका ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी पर लगाएंगे इसका सही आंसर। आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं, वीडियो को रोककर आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे हम। 16 क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को किससे अलग किया था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबो, तो इसमें किया था फेडरिक ने। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? तो जो होती है हमारी वो होती है लोहा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आयरन जिसको बोलते हैं, लोहे के कारण, आयरन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, दोनों या अन्योन्य प्रेरणा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन इसका दे रखा है कि सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो किस में डुबोकर रखा जाता है? कैरोसिन में, तेल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, इसको बोल सकते हैं हम कि रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा दोनों हो जाएंगे। दोनों ही अभिक्रियाओं के कारण जंग लग सकती है, उपरोक्त दोनों, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य आँखों में कितने डिग्री तक देख सकता है? यानी तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 150 डिग्री तक देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कण का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं 24, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? यानी मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो हमारी 60% होती है, 60% मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये अग्नाशय जिसको बोल सकते हैं, अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा कि अग्नाशय में होता है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये, क्लास को पूरा जरूर देखें अंत तक। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये होता है मुंह में। यानी पाचन क्या है? जब खाना हम चबा कर खाएंगे तभी तो पाचन स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो मनुष्य का पाचन, मनुष्य पहले अंग जो होता है वो मुंह होता है। क्वेश्चन नंबर 27 से रखा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका क्रोमोप्लास्ट होता है, ये क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जो न्यूक्लियस होता है इसका डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका आपका बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? जो टिटनेस बनती है हमारी तो वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाथ फेफड़े बने या तो तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित होती है उसकी बीमारी जो होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दे रखा है कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो वो तो आरबीसी का है। जो आरबीसी का मुख्य घटक है, आरबीसी के बिना हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं आपने हमारे ये टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और अगर आपको
और भी क्लासें देखनी है तो आप हमारी नेक्स्ट क्लासें आगे देख सकते हैं। चैनल पर बहुत क्लासें पड़ी हुई हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।